बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की सियासत आज एक बहुत अहम मरहले में दाखिल हो गई है। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसा वक्त पहले कभी नहीं आया था। मेरा ख्याल ये है कि बहुत सोच विचार, बहुत देखभाल कर अब कदम उठाना पड़ेगा और उस ताकत को जो पावर पॉलिटिक्स में एक्टिव है और कोई किरदार अदा कर रही है। 3-4 सवालात बड़े अहम हैं। पहला सवाल ये है कि नवाज शरीफ साहब को एक ऐसी तकरीर क्यों करना पड़ी जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में मौजूद नहीं है। दूसरा सवाल, शेख रशीद अहमद साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका मुहर्रक क्या है, वो किसके इशारे पे बोलते और किसके इशारे पे चुप रहते हैं और उनकी इस सारी मुहिम जोई का बुनियादी मकसद क्या है। तीसरा सवाल ये है कि आने वाले दिनों में जो मौजूदा हुकूमत है क्या उसका भी कोई किरदार है और क्या वो ये जानती है कि उसके कंधों पर इस वक्त क्या बोझ आन पड़ा है। सवालात इसलिए बड़े अहम हैं कि ये एक बहुत तब्दील होती सूरत हाल को हमारे सामने रख रहे हैं। पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब को ये तकरीर इसलिए करना पड़ी कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-2.5 साल से जो सियासत हो रही है उसमें हर उस जमात को आप दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं और उस सियासी शख्सियत के किरदार को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं जिसकी आवाम के अंदर कोई हैसियत है, आवाम के अंदर कोई असबियत है। सियासी कुव्वतों को गैर सियासी तरीके से जब आप एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं तो उससे मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा होता है। ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सियासी कुव्वतों को एलिमिनेट करने का एक ही तरीका है और वो सियासी है। आम तौर पर इलेक्शन के ज़रिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल शख्सियात को आप एलिमिनेट करते हैं। ताकत के ज़ोर से किसी रियासत के इदारे के किरदार से आप उनके किरदार को ख़त्म नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करना चाहेंगे तो उसके नतीजे में एक ऐसा बहरान पैदा होगा जो पूरे मुल्क के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। इसकी मिसाल ख़ुद हमारी तारीख़ में मौजूद है जब मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को एक सियासी असबियत हासिल थी और हमने उस सियासी असबियत को नज़रअंदाज करते हुए ताकत के ज़रिए उसकी सियासी क़ुव्वत को ख़त्म करने की कोशिश की थी। अफसोस ये है कि हमने सीखा नहीं और अब आज फिर हम उस सूरत हाल से दोचार हैं। नवाज शरीफ साहब की इस तकरीर को इसलिए सामने आना पड़ा, ये नुक्ता नज़र उनको इसलिए पेश करना पड़ा कि उनको बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया गया था और उनके सियासी किरदार को आपने ताकत के ज़ोर पर ख़त्म करने की कोशिश की, जो एक बुनियादी गलती थी। दूसरी बात यह है कि शेख रशीद अहमद साहब जो कुछ कह रहे हैं वो असल में बिल्कुल वाज़े दिखाई देता है कि किसी के इशारे पे कह रहे हैं। वो अंदर की ख़बरें ला रहे हैं, बस वो ये बता रहे हैं कि कौन कौन लोग फ़ौजी क़यादत के साथ मुलाकात करता रहा है। अब ये मालूमात उनको कौन फराहम कर रहा है? सियासतदान तो नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि दूसरे फ़रीक की तरफ से उनको ये मालूमात फराहम की जा रही हैं और उनको एक असाइनमेंट दे दी गई है। कहना ये है कि क्या रियासती इदारों के लिए मुनासिब होगा कि सारे मरहले में कि जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि रियासती किरदारों का कोई सियासी किरदार ना हो, वो एक सियासत के अंदर से अपने तर्जुमान उठा ले और वो अपना नुक्ता नज़र इस तरह से पेश करें वो या किसी इदारे की तर्जुमानी करें। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की सूरत हाल को बहुत दिक्कत नज़र के साथ समझने की ज़रूरत है और मेरी दरख्वास्त होगी कि अगर शेख रशीद साहब जैसे लोगों को किसी ने अपना तर्जुमान बनाया है तो एक बड़ी गलती की है। इससे उन्होंने अपने गोया उस किरदार की नफ़ी कर दी है जो पाकिस्तान के आइन की रूह से गैर सियासी है और उसको गैर सियासी रहना चाहिए। तीसरा ये है कि इस सारे डेवलपमेंट के नतीजे में जो गुज़श्ता 3-4 रोज़ से हमारे सामने आई हैं, इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत पूरी तरह से गैर मुतल्लिक़ होकर रह गई है। ये बहुत सोचने की बात है इमरान खान साहब के लिए कि मुल्क का वज़ीर आज़म होते हुए कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात की नुमाइंदगी करने के बावजूद वो सियासी अमल से गैर मुतल्लिक़ होकर रह गए हैं। ऐसा क्यों है? उनकी जगह किसने ले ली है? और जब उनकी जगह किसी ने ली है तो क्या उन्होंने कोई रेजिस्ट किया है कि उनकी भी जगह है, उनको भी अपना कोई किरदार अदा करना चाहिए, या उन्होंने अपने आप को अपने मनसब की ज़िम्मेदारियों से अपने आप को दूर कर लिया? क्या ये पाकिस्तान की सियासत के लिए अच्छी अलामत है? तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब सवालात बहुत अहम है इस मरहले में
कि जबकि पाकिस्तान की सियासत एक बड़ा अहम मोड़ मोड़ रही है। मेरे नज़दीक अभी भी वक्त है कि हम चीज़ों को फितरी तरीके से समझें और उनका फितरी हल तलाश करने की कोशिश करें। फितरी हल ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक आइन है और वो आइन रियासत के इदारों का, सियासी जमातों का एक किरदार तय करता है। सब अपने उस किरदार की तरफ लौट जाएं जो पाकिस्तान का आइन देता है उनको लिए और उनके लिए तय करता है। मैं गुजारिश करूँगा रियासत के इदारों से, मुल्क की सियासी जमातों को भी कि वो इस सूरत हाल को समझें। मेरी दरख्वास्त होगी कि हमें फितरत के तकाज़ों की तरफ लौट जाना चाहिए। दुनिया के अंदर जमहूरियत के अलावा अब कोई सलूशन नहीं है। तो मेरा मुतालबा होगा कि सारी सूरत हाल में इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क में नए इंतखाबात कराए जाएँ, इसलिए कि इस वक्त हुकूमत जिस तरह अपने फ़राइज़ मनसबी की अदायगी के बारे में नाकाम रही है, नहीं, उसकी नाकामी की इससे बड़ी दलील कोई नहीं हो सकती कि मुल्क की किस्मत के अहम फैसले हो रहे हैं और वज़ीर आज़म उसमें फ़रीक ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान जैसे अहम इशू पे फैसले हो रहे हैं, सारी सियासी जमातें मौजूद हैं, रियासत के इदारे मौजूद हैं, लेकिन मुल्क का वज़ीर आज़म मौजूद नहीं है। तो ये सूरत हाल मुतकाज़ी है कि इस मुल्क को एक नया मैंडेट चाहिए। जो इस्तराब है सियासी, उसका हल भी यही है कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। इसलिए मेरी दरख्वास्त होगी कि सारे लोग इस पर गौर करें, अपनी आइन की तरफ लौटें और सब मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। पाकिस्तान की फ़ौज की इज़्ज़त, पाकिस्तानी फ़ौज की क़ुव्वत, पाकिस्तानी फ़ौज की यकजहती पाकिस्तान की बुनियादी ज़रूरियात में से है। इसलिए कोई ऐसा काम न किसी सियासी जमात को करना चाहिए, न किसी और मीडिया को, किसी को करना चाहिए जिससे पाक फ़ौज और आवाम के दरमियान कोई फासला पैदा हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि रियासत के इदारे भी अपने किरदार के बारे में बहुत हसास हो जाएं और कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से वो लोगों के दरमियान मुतनाज़ा हों। देखिए, फ़ौज हो, अदलिया हो, इंतज़ामिया हो, जो भी ये रियासत के इदारे हैं, वो हर पाकिस्तानी के दिल के करीब है। वो मुस्लिम लीग से उसका ताल्लुक़ हो, उसका ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से हो, उसका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से हो, जमात इस्लामी से हो, किसी पार्टी से हो, रियासत के इदारे सबके लिए यकसां एहतराम के मुस्तहिक हैं और वो समझे जाते हैं। लेकिन अगर रियासत के इदारों के बारे में ये तासुर कायम हो जाए कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरह मुतनाज़े हो जाते हैं जिस तरह कोई पॉलिटिकल पार्टी मुतनाज़े होती है। तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए रियासती इदारों की यकजहती, उनका एहतराम पूरी कौम पर लाजिम है। लेकिन उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि रियासती इदारों के बारे में ये तासुर कायम ना हो कि वो गैर सियासी नहीं हैं, बल्कि वो एक सियासी जमात की तरह बिहेव कर रहे हैं। मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब जैसे लोग इस तासुर की नफ़ी कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरत है कि ये बात वाज़ेह हो कि शेख रशीद साहब जो कुछ कह रहे हैं अपनी ज़ाती हैसियत में कह रहे हैं, उनका किसी रियासत के इदारे की तर्जुमानी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बहुत नागुज़ीर हो चुका कि इस वक्त रियासत के इदारे शेख रशीद अहमद साहब से अपनी डिसएसोसिएशन का इजहार करें, और ये पाकिस्तान की सियासत की और पाकिस्तान की रियासत की बुनियादी ज़रूरत है। तो मेरी दरख्वास्त होगी सबसे कि इस वक्त की सिचुएशन ऐसी है कि मुल्क में नए इंतखाबात नागुज़ीर हो चुके, इसके बारे में कौमी कंसेंसस पैदा करना चाहिए ताकि मुल्क को मज़ीद कोई इस्तराब का सामना ना करना पड़े, किसी मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया।